राइट है इंडिया मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किस्सों और कहानियों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पीछे वीडियो में कि हम वो बात करेंगे जो आपको पसंद हो। तो आपके मन की बात, आपके पसंद की बात जो कि बहुत सालों से आपके दिल के अंदर है, विचारों में है। आज हम चर्चा करते हैं 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ था उसका सच क्या है, वो हुआ क्या था, क्यों हुआ था। देखिए 1947 में ये बात तो सही है कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को जानबूझकर जो है ठीक से नहीं किया था। चर्चिल और माउंटबेटन ने मिलकर पहले तो भारत की जो राजनीतिज्ञ हैं जो स्वतंत्रता संघर्ष में लगे हुए थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, उसमें फूट डाली और उन्होंने ये भी देखा कि इन राजनीतिज्ञों की कमजोरी क्या है और देश का उस समय का लोगों का जो मनस्थिति थी, जो विचार थे वो क्या थे, वो उन्होंने बड़े ही क्लोजली उसको मॉनिटर किया होगा और उसके बाद फिर उसमें आपस में भी नेताओं को लड़ाया। स्वतंत्रता की घोषणा या विभाजन जो है धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक राष्ट्र बना और भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम सेक्युलर कहते हैं, वो राष्ट्र बना। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, शायद आप मुझसे एग्री करेंगे। 1947 का जो विभाजन है जिसे हम धर्म के आधार पर कहते हैं, वो मेरी नज़र में एक फ्रॉड से कम नहीं है, एक धोखा है आपके और हमारे साथ। अगर आप ये मानते हैं कि ये एक धोखा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तुरंत डालें। दूसरा कि धर्म के आधार पर दोनों देशों का जो है वो बंटवारा कर दिया गया। एक पाकिस्तान बना और एक पूर्वी पाकिस्तान बना जो कि आज बांग्लादेश में है, 1971 में जिसको आज़ादी मिली। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया, हिंदुस्तान जो है वो सेक्युलर। उस सेक्युलर होने की बहुत फ़ायदे भी हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है कि इतने बड़े कंट्री में जहाँ बहुत से धर्म और जातियों के लोग रहते हैं वहाँ पर सेक्युलर जो होना भी चाहिए। लेकिन क्या सेक्युलर की परिभाषा के हिसाब से हमने अपने देश को बनाया? लगता तो नहीं है। विभाजन की जो प्रक्रिया है वो रक्त रंजित है, ये हम सब जानते हैं। मतलब ऐसा कैसा विभाजन किया गया जिसमें कि चाहते दोनों देशों के नेता, जो उस समय जिन्ना और गांधी और नेहरू जो उस पूरे उसके जिम्मेदार हैं, वो चाहते तो लोगों का आदान प्रदान भी जो है बड़े आसानी से कर सकते थे। लेकिन डायरेक्ट एक्शन और जो तमाम जो बातें हैं उस समय जो हुई थी, उसने इसको पूरी तरीके से रक्त रंजित और आपस में एक दूसरे के प्रति एक घृणा का माहौल पैदा कर दिया। और उस घृणा को 1947 के बाद से उसमें खाद दी गई, पानी दिया गया, उसको पाला पोसा गया और उस घृणा को बहुत बड़ा बना दिया गया। आज हमारे बीच में हम बड़े आसानी से उसको देखते हैं। इतना आसान नहीं है दोनों धर्मों के बीच की जो बातें हैं। अब जहाँ तक भारत की हम बात करें तो भारत का आज का जो डेवलपमेंट है, आज का जो भारत है, उसमें मुसलमानों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत से मुसलमान हैं जिन्होंने भारतीयता को अपनाते हुए इस देश के विकास में अपना पसीना बहाया है, अपनी जो है मेहनत की है उसके ऊपर। ये हम सब जानते हैं और ये अनडाउटेडली सच भी है। ऐसी 1947 का जो विभाजन की प्रक्रिया अंग्रेज़ों ने ऐसी की कि आप ये देखिए कि तकरीबन 10 लाख लोगों के करीब जो है वो मारे गए थे इसमें, हिंदू और मुसलमान दोनों। और तकरीबन
1,45,00,000 के करीब जो है वो शरणार्थी बन के रहे। सारा अपना घर परिवार छोड़कर, बिजनेस उसे छोड़कर जो है भारत में जो शरणार्थी बनकर आए थे, उन्होंने शरणार्थी बनकर अपना जीवन जिया था। बड़ी ही मिजरेबल लाइफ थी उस समय। अगर 1947 के किस्से उस पीढ़ी से अगर आप सुने तो उसका दर्द हमको बड़ा ख़ास तौर पर हम महसूस कर सकते हैं। आज भी उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, करना भी चाहिए। मैं यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये किस तरीके का विभाजन था, किस तरीके का बंटवारा था। मतलब आप देखिए कि हिंदुस्तान का उस समय का जो आज जो पाकिस्तान है, अगर हम कराची कहें, लाहौर कहें, पंजाब से लगते जो हिस्से थे वो कहें, वो भारत की जान थे, भारत की पहचान थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये आपने पाकिस्तान को दे दिए। किससे पूछा था? किसने आपको इजाज़त दी थी? कौन था इस निर्णय को स्वीकार करने वाला? ठीक है, 1947 में आपकी कुछ मजबूरियां अंग्रेजों के सामने रही होंगी, लेकिन 1950 में आपने अपना संविधान लागू करने के बाद क्या कभी इसके ऊपर बैठकर विचार मंथन किया है कि पाकिस्तान को जो हमने दिया है वो क्या दिया है? मोहनजोदड़ो का पाकिस्तान से क्या लेना देना? हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन है हमारी, गुरु नानक देव का जन्म स्थान ननकाना साहिब आपने पाकिस्तान को दे दिया। चले दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने उसकी जो अहमियत है उसको समझा? क्या कोई पाकिस्तानी, देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से वो जो जड़ें हैं उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो वैसी ही बात है जैसे नक्कार खाने में तूती, कौन सुनता है उनकी? जो आज को चलाने वाले जो पाकिस्तान के लोग हैं पिछले कुछ दशकों से, उन्होंने तो इस पूरी की पूरी परिभाषा को ही बदल दिया है। तो किसने ये इजाज़त दी थी कि पाकिस्तान को ये इलाके दी जाए जो भारत की पहचान है? सबसे ज़्यादा समृद्धशाली, जिन्ना तो बहुत ही चमत्कारी आदमी थे, उनको इतने सारे आइलैंड हैं हिंदुस्तान में, कोई भी आइलैंड दे सकते थे, 10-12 दे देते, वो डेवलप कर लेते, उनके पास तो वो ताकत थी। लेकिन आज कराची और लाहौर की जो स्थिति 1947 में थी, जो उसका महत्व था, क्या वो आज है? क्या वहाँ के जो स्मारक हैं वो आज बचे हुए हैं? तो ये 1947 का जो दंश है, जो प्रक्रिया है, मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से भारतीयों के साथ एक तरीके से फ्रॉड है। ऐसा पाकिस्तान को, मतलब इस तरीके से उसका निर्माण किया था कि एक हिस्सा इस तरफ रहेगा और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है उस तरह से रहेगा, और यहाँ तक था कि बीच में से एक रोड भी निकाली जाएगी। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी मजबूरी थी इस तरह से बंटवारा करने की, और उसके पीछे की मंशा क्या थी, षड्यंत्र क्या था। हम चाहते हैं कि अब वो बातें धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आए, लोग उसकी चर्चा करें, और जो उसके दोषी हैं कम से कम वो चिन्हित जरूर हों। सजा तो अब हो नहीं सकती, लेकिन उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूं, और ये जो विषय है, जो विचार है, उसको आगे बढ़ाते हुए इस पर बीच बीच में हम प्रोग्राम करते रहेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी जो राय है, आपकी अपनी जो बात है, आप जो कहना चाहते हैं, उसको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगले किसी विषय पर हम राइट है इंडिया जो मेरा चैनल है उसके ऊपर फिर मिलेंगे, और नए विषय के ऊपर नई बातों को लेके खंगालेंगे, और वो बात करेंगे जो आपको पसंद है। धन्यवाद।